प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है वैचारिक शोध बनाम अनुभवजन्य शोध, यानी कि कंसेप्चुअल रिसर्च वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च को हम लोग हिंदी में वैचारिक शोध या अवधारणात्मक शोध भी कहते हैं। कंसेप्चुअल रिसर्च वास्तव में किसी एग्जिस्टिंग थियरी, मॉडल, पैराडाइम, थॉट, इसका एक पुनर्व्याख्या है, एक पुनर्प्रस्तुति है और उससे नए विचार को जन्म दिया जाता है। यानी कि कंसेप्चुअल रिसर्च इज ए रीइंटरप्रिटेशन और फ्रेश इंटरप्रिटेशन of the existing theory, existing models, existing paradigms to develop some new ideas, some new thoughts. Conceptual research में हम कई thoughts को मिलाकर भी जब एक नई thoughts पैदा करते हैं तो वो conceptual research कहलाता है। कई पुस्तकों से विचारों को एकत्रित करके एक नए विचार का सृजन कर दिया जाए तो वह conceptual research की श्रेणी में आता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मान लिया जाए कि जैसे लैसवेल मॉडल है, वो एक मॉडल है, एक बेसिक रिसर्च है और उसका फ्रेश इंटरप्रिटेशन करके, उसका रीइंटरप्रिटेशन करके ब्रैडॉक ने अपना एक मॉडल, एक नई विचारधारा उत्पन्न की थी जिसमें उन्होंने लैसवेल मॉडल को नकारा नहीं। उसी मॉडल में दो और तत्व, सर्कमस्टांसेस और ओकेजन्स को जोड़ दिया। तो यह भी एक कंसेप्चुअल रिसर्च का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि हम जब पुराने थियरी को लेकर के, पुराने अवधारणाओं को लेकर के कुछ नई उस पर कुछ चिंतन, मनन और मंथन करके कुछ नई विचार को उत्पन्न कर देते हैं तो वो वैचारिक शोध यानी कि अवधारणात्मक शोध या कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाता है। वहीं दूसरी ओर एम्पिरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जो हमारे अनुभव पर आधारित होता है, हमारे अवलोकन पर आधारित होता है। एम्पिरिकल रिसर्च में डाटा ओरिएंटेशन होता है, यानी कि डाटा कलेक्शन इज ए मस्ट। इसमें डाटा का कलेक्शन होता है, डाटा का एनालिसिस होता है और उसके आधार पर हम कोई रिजल्ट निकालते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी इसको कहते हैं, प्रयोग सिद्ध शोध हिंदी में कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मीन्स, इसके लिए हम एक नया शब्द कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंट जैसा रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो एक अलग होता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। मान लिया जाए कि हम एक अध्ययन कर रहे हैं कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट पर खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं, और इस पर हमने अध्ययन किया, एक रिसर्च करना है और हमने 400 क्रिकेट के खिलाड़ियों का चयन किया रैंडम सैम्पलिंग मेथड के द्वारा, और 400 ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जो कम से कम ऑल इंडिया रोहिंग्टन वॉरियर ट्रॉफी यानी कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उससे ऊपर स्तर के जो भी खिलाड़ी हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं उसका हमने उससे हमने सर्वेक्षण किया और उनसे बातचीत करके हमने क्वेश्चनायर बना करके डाटा कलेक्ट किया और उसका हमने इंटरप्रिटेशन किया और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, जो अभी आईपीएल टूर्नामेंट हो रहा है उसके बारे में जो प्रतिक्रिया है उसका हमने शोधात्मक अध्ययन किया। तो यह एक एम्पिरिकल स्टडी कहलाएगा, एक एम्पिरिकल रिसर्च कहलाएगा। एम्पिरिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करते हैं। मान लिया जाए कि खिलाड़ियों का विचार है कि आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है और इस प्रकार की कोई उपकल्पनाएं हैं, तो उसका भी हम अध्ययन करते हैं और इसलिए इसको प्रयोगजन्य शोध भी कहते हैं, प्रयोग सिद्ध शोध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, जो हमारी उपकल्पना है और वो हाइपोथेसिस भी हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर लेते हैं
अपने इंडक्शन के आधार पर, अपने डिडक्शन के आधार पर उस उपकल्पना को बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है और उस उपकल्पना का परीक्षण किया जाता है। इसलिए इसको एक हम प्रयोग सिद्ध यानी कि एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च भी कहते हैं। इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक एम्पिरिकल रिसर्च में पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होता है। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का मतलब यह होता है कि ये क्वांटिफाएबल होता है। इसका चूँकि हमने इसमें डाटा ओरिएंटेशन होता है, इसलिए इसका क्वांटिफिकेशन होता है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत नहीं आता। एम्पिरिकल रिसर्च इज ऑलवेज ए क्वांटिटेटिव रिसर्च। और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होगा यानी कि मेजरमेंट। पॉजिटिविस्टिक अप्रोच मीन्स इट बिलीव्स इन मेजरमेंट। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो मेजरमेंट पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कंसीडर्स क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च और पॉजिटिविस्टिक अप्रोच बिलीव्स इन मेजरेबिलिटी। तो इसलिए यहाँ हम एम्पिरिकल रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए विभिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल टूल का भी प्रयोग करते हैं, जैसे काई स्क्वायर, एनोवा, इवन दो कोरिलेशन, रिग्रेशन, इस तरह के सांख्यिकीय यंत्र का प्रयोग करके हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च है एम्पिरिकल रिसर्च, इसमें हम वेरिएबल्स को रिसर्चर कंट्रोल भी कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कंसेप्चुअल रिसर्च में संभव नहीं है। लेकिन यदि दोनों रिसर्च को मिला दिया जाए, कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल दोनों रिसर्च मिल जाए, तो सोने पे सुहागा। A mixture of both conceptual and empirical research is more useful, more relevant, more important, and it has more use for the society. It can be more society oriented or industry oriented or market oriented research. इसलिए हम empirical research और कंसेप्चुअल रिसर्च, इन दोनों के समन्वय से जब शोध होता है तो वह ज़्यादा परिमार्जित, ज़्यादा अपने आप में उपयोगी, सार्थक, महत्वपूर्ण शोध का सृजन होता है। तो दोस्तों, आज हमने संक्षेप में जाना कि कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है और एम्पिरिकल रिसर्च क्या है और दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। बोथ conceptual research and empirical research are interdependent, they are complementary and supplementary of each other, and when both of them are combined, it makes a more fruitful result, it gives a more fruitful research, more useful research, more relevant research, more important research. So if you have, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।